नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू बिजनेस टिप्स चैनल पर। और मैं हूं आपका छोटा भाई रिंकू। भाइयों, एक बार मैं आप सबों के बीच आज मैं अपने उन गरीब भाइयों के लिए जिनके पास बिजनेस करने के पूंजी नहीं है, ऐसे भाइयों के लिए आज शानदार बिजनेस टिप्स लेकर आया हूं। आज मैं आपको ऐसा ही बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जो न कि सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगा, बल्कि आपको अपने गांव, अपने शहर में हीरो बना देगा। और सबसे बड़ी बात, इस बिज़नेस को आप अपने गाँव, अपने घर से करके और महीने का 40 से 50,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग लागत की बात करें, तो न्यूनतम में लेकर चलते हैं, तो कम से कम ₹50 से भी, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम ₹50 से भी इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने अपने घर की हालात देखी है? माँ-बाप ने कितने उम्मीदें लगाई हैं हमसे, लेकिन जब महीने के आखिरी में पैसे पूरे नहीं होते, तो उनके चेहरे की उदासी ही सब बता देती है। भाइयों, पढ़ाई कर लो, नौकरी मिल जाएगी, यह तो हम लोग सबको रोज़-रोज़ सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सरकारी नौकरी के पीछे करोड़ों लोग भागते हैं? भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग नौकरी के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 1% को ही मिलती है। बाकी सब लोगों को निराशा ही मिलती है। बाकी लोग छोटी-मोटी प्राइवेट नौकरी में फँसकर ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है भाइयों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन कौन सा बिजनेस करूँ, क्या करूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो आज मैं आपको जो बताऊँगा ना, बस आप ये वीडियो 10-15 मिनट का है, अच्छे से देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ और मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। बिज़नेस आइडिया बताने से पहले थोड़ा-सा एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे दोस्त हैं या फिर भाई हैं, जो सोचते हैं कि बिज़नेस क्या करें, उससे अच्छा है हम बाहर जाकर नौकरी करके 10-15 हज़ार महीना आराम से कमा सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा उन भाइयों को दिखाना चाहूँगा कि 10-15 हज़ार महीना कमा के क्या आप उस पैसों से अपना जीवन को चला सकते हैं? चलिए हम लोग इस पर थोड़ा-सा उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 फैमिली ही होंगे और बच्चे से लेकर बूढ़े और आप भी होंगे, सभी का खर्च कितना आता होगा महीना में? हमारा घर का रोज़मर्रा खर्चा कितना है? कौन-कौन सी ज़रूरी है? चलिए इस पर कुछ हम लोग हिसाब लगाते हैं। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है हम लोग का घर का खर्चा, जिसमें आता है खाना-पीना, यानी राशन का खर्च। है ना भाइयों? राशन का खर्च, जो कि हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ खर्चा में है। दोस्तों, अगर हम लोग राशन का हिसाब देखते हैं, तो लगभग न्यूनतम में भी चलते हैं, तो ₹300 हम लोग तो रोज़ाना खा ही लेते हैं। अब इसमें सुबह से लेकर शाम तक का खर्चा आता है, जैसे सब्ज़ी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मतलब हम लोग खाने-पीने में लगभग सुबह से लेकर शाम तक ₹300 का खर्च कर ही देते हैं। अब 30 दिन का हिसाब से हमारे खाने-पीने का खर्चा हो गया 300 गुना 30, यानी ₹9,000। ठीक है दोस्तों? अब दूसरा खर्चा हमारे घर का जो ज़रूरी है, वो है बिजली का बिल। जी हाँ, अगर हम लोग हिसाब करते हैं, मानकर चलिए कि बिजली का बिल 400-500 घर का आ ही जाता है, लेकिन हम लोग इसको न्यूनतम लेकर चलते हैं ₹300, तो महीने का बिजली का बिल का खर्चा हो जाता है हम लोग का घर का ₹300। अब तीसरा जो ज़रूरी खर्च है, वो है बच्चों का स्कूल फीस, बुजुर्गों की दवाई। चलो ये सब मिलाकर हम लोग 3,000 और रख लेते हैं। और कहीं शादी फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा खर्च महीना में होता है, तो उसका हम लोग 2,000 ले लेते हैं। यानी इतना में कम से कम हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं कि महीना में कुल खर्च जो ज़रूरी है कितना आता है। इस हिसाब से राशन का खर्च 9,000, बिजली का 300, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई का 3,000, एक्स्ट्रा खर्च इधर-उधर जो भी होता है घर में 2,000, टोटल मिलाकर हो जाता है 14,300। हम लोग राउंड फिगर में इसे 14,000 ही मानते हैं। यानी हमारा हर महीने का खर्चा है
जो 14,000 आता है दोस्तों, अब शहर जाकर हम लोग 15,000 रुपए कमाते हैं, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पैसे से क्या हम अपना जीवन चला सकते हैं? क्या हम अपना परिवार को चला सकते हैं? और क्या हम इतनी कमाई से भविष्य के लिए पैसे को बचा सकते हैं? इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए और यह सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। इस विषय को आप बहुत अच्छे से ध्यान से सोचिएगा। इसीलिए भाइयों, दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है अपना छोटा बिज़नेस कीजिए, खुद का मालिक बनिए, धीरे-धीरे अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाइए और कमाई को आगे बढ़ाइए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक पर। इससे पहले मैं कहूँगा दोस्तों कि नौकरी करना छोड़ो और खुद का बिज़नेस करो। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो सिर्फ़ ₹50 में शुरू हो सकता है? दोस्त इसका जवाब है पानी का बिज़नेस। लेकिन यह कोई आम पानी का बिज़नेस नहीं है दोस्तों, यह सीलबंद गिलास का पानी का बिज़नेस है। जी हाँ, सीलबंद गिलास जो 100 ग्राम का होता है। चलिए अब हम लोग इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें? पहले हम लोग इस पर थोड़ा-सा हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाज़ार से 15 या 20 लीटर का जो आरओ का बोतल आता है, उसे हम लोग को खरीद लेना है। यानी 20 लीटर का जो जार का पानी होता है आरओ वाला, वो हम लोग को ₹30 या ₹20 हर जगह का अलग-अलग दाम होता है, हमें मिल जाएगा। हम लोग ₹20 का भी ले सकते हैं, ₹30 का भी ले सकते हैं। मान के चलिए कि ₹30 का हम लोग 1 जार 20 लीटर का पानी ले लेते हैं। अब आप देखिए इस पानी को अगर हम लोग बोतल में भरकर बेचते हैं, तो हो सकता है यह बिके या ना बिके, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है भाइयों कि उस पानी को 100 ग्राम का गिलास बनाना है। देखिए गिलास को इस तरह से आपको बनाना है, जैसे ये गिलास हो गया, इस गिलास में पानी भर देना है। और गिलास के बगल में एक पाइप चिपका देना है, जैसे कि आप फ्रूटी में देखते होंगे, उसमें एक पाइप लगा रहता है, जिससे हम फ्रूटी को अंदर से खींच कर पीते हैं। इस तरह से आपको गिलास में भी एक पाइप लगा देना है, ताकि लोग आसानी से उस पानी को पी सकें और उस गिलास को अच्छे से रैपिंग कर देना है। रैपिंग करने के लिए आप बाज़ार से छोटी-सी मशीन उसको ले सकते हैं। अब रैपिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गिलास से पानी बाहर ना गिरे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सुधा का दही जो ऊपर से रैपिंग होता है ताकि उससे दही गिराने से दही नहीं गिरता है। वैसा ही रैपिंग हम लोग को कर देना है गिलास का। रैपिंग का पेपर आता है, कागज़ आता है चमकी जैसा, आप उसको बाज़ार से ले सकते हैं और अपने गिलास को अच्छा से रैपिंग कर दीजिए। और हो सके तो अपना ब्रांडिंग भी करवा दीजिए, ताकि बिज़नेस में आपका नाम का प्रचार हो सके और आपका ब्रांड धीरे-धीरे फ़ेमस होते चला जाए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके नाम का ब्रांड गिलास का पानी फ़ेमस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 100 ग्राम पानी का गिलास तैयार करने में खर्च कितना आता है। तो मान लीजिए अलग-अलग बाज़ार का थोड़ा-सा रेट ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन 1 गिलास का खर्च ₹1 लेते हैं और पानी, पाइप, रैपर सब मिलाकर ₹2 खर्च ले लेते हैं। यानी टोटल हम लोग का लागत 1 गिलास पानी तैयार करने में ₹3 हो जाता है। चलिए, मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूँ। मुझे समझाने तो आ रहा है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छी तरह से इस बिज़नेस को समझिएगा, इस तरीका को समझिएगा। अब 1 जार में 100 ग्राम के हिसाब से 200 गिलास पानी तैयार होता है दोस्तों। और हमें इस गिलास को मार्केट में ₹1 फ़ायदा लेकर यानी ₹4 के हिसाब से बेचना है। यानी अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हमें ₹1 के हिसाब से 1 जार पर ₹200 का प्रॉफ़िट हो रहा है। अब सवाल ये है कि हमने तो प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन इसको बेचेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने आस-पास के लोकल दुकानदारों से संपर्क करना होगा और जो चौक-चौराहा पर ठंडा, कुरकुरे पानी वगैरह बेचते हैं, हम लोग उनसे जाकर मिलेंगे और अपना गिलास का प्रोडक्ट दिखाकर उनको बोलेंगे कि हम इसे आपको ₹4 में देंगे। और आप इस गिलास को ₹1 फ़ायदा लेकर ₹5 में आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए, बाज़ार में ज़्यादातर पानी 1 लीटर का ही बिकता है, जो कि ₹20 में मिलता है। हम लोग को जब प्यास लगता है, थोड़ा-सा पानी पीने के लिए हमें ₹20 खर्च करना पड़ता है।
जो हमारी जेब पर भारी पड़ता है। वहीं अगर हमें स्टॉल पर 5 रुपए का पानी मिले, तो हम लोग 20 की जगह 5 रुपए का पानी लेकर ही पीने के लिए पसंद करेंगे। इस तरह से हमारा बाजार में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते चला जाएगा दोस्तों। अब शुरुआत में मान के चलिए हम लोग रामू दुकानदार के पास 1000 गिलास पहुंचा देते हैं। उसकी दुकान में गिलास का पानी का बिक्री अच्छी देखकर बगल वाला दुकान भी सोचेगा कि हमें भी वो गिलास का पानी चाहिए, जो हम भी बेच सकें। वहां से भी आपको फिर 1000 गिलास का ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरह धीरे-धीरे करते-करते हम लोग धीरे-धीरे सभी दुकान से कुछ न कुछ ऑर्डर लेकर और अपना माल सप्लाई करना शुरू कर देंगे। भाइयों, इसी तरह मिलाकर कुछ दुकानदार को जोड़ लेते हैं और हम लोग न्यूनतम रोजाना का देखते हैं। अगर 2000 गिलास भी सप्लाई करते हैं, हमारा 1 रुपए का हिसाब से रोजाना का इनकम 2000 हो गया भाइयों। इसी तरह से डिमांड अगर आगे बढ़ती चली गई, तो सोचिए दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि आप इस छोटी से बिज़नेस से महीना में कितनी कमाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना प्रोडक्ट को स्कूल में, शादी, पार्टी फंक्शन में, हाईवे पर जो ढाबा रहता है या बस स्टॉप के स्टॉलों में भी पहुँचा सकते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों इस बिज़नेस में, इस छोटी सी बिज़नेस में। यह एक छोटी सी बिज़नेस है, बहुत कम पूँजी में, लेकिन अच्छी सी इनकम देने वाली बिज़नेस है। अगर हम लोग महीना का कम से कम नाप-तोल करते हैं, 2000 रोज़ाना ही इनकम के हिसाब से, तो 30 दिन में हमारा इनकम हो जाता है 30 गुना 2000 यानी 60,000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, 60,000 रुपए। सोचिए दोस्तों मेरे गरीब भाइयों, जब हमारी माँ यह देखेगी कि हम लोग महीना का 40 से 50,000, 60,000 रुपए घर ला रहे हैं, तो उनकी आँखों में कितना सुकून होगा, कितना सुख मिलेगा। पापा को अब बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी छोटी बहन की शादी की चिंता खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, यह आत्मनिर्भर बनने का शुरुआत है। अगर सपने बड़े हैं तो शुरुआत छोटी से हो सकती है, लेकिन मेहनत और इरादा बड़ा होना चाहिए। तो क्या मेरे भैया लोग, आप लोग तैयार हैं अपने सपने को सच करने के लिए? तो आज ही इस बिज़नेस का शुरुआत कीजिए और अपना और अपने गाँव का नाम को रोशन कीजिए। अगर आपको आज का यह बिज़नेस आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया आपको पहले ही मिलता रहे और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, चूँकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर यह बिज़नेस आइडिया आपको पसंद नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इससे भी और अच्छा बिज़नेस का शानदार आइडिया लेकर आपके बीच उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए। छोटा ही सही, पर फालतू का चौक-चौराहों पर घूमने से अच्छा है एक शुरुआत कीजिए। जब रास्ते पर निकलेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिज़नेस कीजिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।